गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरा गला अभी भी थोड़ा सा ख़राब है बट ऑल ओवर ठीक हूँ मैं। और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ शॉपिंग जो हमने कटरा से की थी, वैष्णो देवी से। ज़्यादा सामान नहीं है बट थोड़ा सा है, दिखाना चाहूँगी। और काफ़ी चीज़ें तो मैंने दे दी हैं, जिन जिनको प्रसाद देना था उस प्रसाद के साथ लगा कर दे दिए हैं। किसी के लिए कीरिंग था और किसी के लिए प्रसाद के साथ सिंदूर था, तो सबको सुहाग का आशीर्वाद मिल चुका है। और ये है हमारा वो पैकेट जिसमें हम ड्राई फ्रूट लाए हैं घर के लिए, और अखरोट वगैरह भी दिवाली के लिए वहीं से ले लिए थे मैंने। और सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी, देखो मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हैं मेरे पापा के साथ वैष्णो देवी की। और इस वीडियो को मैं एडिट नहीं करने वाली, ऐसे ही डाल दूंगी, तो अगर कुछ फंबल वगैरह हो गया तो वो माफ़ करना। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। कई लोग वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक कर देना। और क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग गाइज। तो ये है 2 मालाएँ। वैसे तो जब मैं अपने डैड के साथ गई थी वैष्णो देवी, 34 साल पहले की बात है। और उस वक्त मुझे थोड़ा सा याद है, उन्होंने मेरे को तारा रानी की कथा लेके दी थी, और जो मैंने पढ़ी थी घर पे। और वाइट क्रिस्टल की मोतियों की माला लेकर दी थी। और एक जो टी सीरीज़ की भक्ति संगीत की जो कैसेट रहती है, यूनिवर्सल के डेक चलते थे उस वक्त, तो उन्होंने वो लेके दी थी मुझे। और उसी याद में मैंने, क्योंकि वाइट क्रिस्टल की माला मैंने पिछली टाइम ज्वाला जी से ले ली थी, तो फिर मैंने ये 2 मालाएं ली है खुद के लिए। मुझे नहीं पता मैं इस एज में भी क्यों इन चीज़ों को पसंद करती हूँ, बट मेरा अंदर का जो बचपना है ना वो अभी गया नहीं है, क्योंकि बचपन में मैं बच्चों के साथ खेली नहीं हूँ, और अब मेरा जो बचपन है वो निकल रहा है। ठीक है, तो ये 2 मालाएं हैं। और एक कैलीग्राफी आर्टिस्ट इतने प्यारे मिल गए थे, वो भैया ने इतने मन से काम किया है। मतलब जो हम चाहते थे ना, जो जो चीज़ें हमें पसंद है, जैसे कि मुझे म्यूज़िक ज़्यादा पसंद है, मैं गाने सुनकर तो पूरी दुनिया का काम निपटा सकती हूँ, इतनी मग्न हो जाती हूँ सॉन्ग्स में। और उन्होंने ना, भगवान की कृपा है, मतलब उन्होंने ये म्यूज़िक वाला साइन बना दिया यहाँ पर। मतलब मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो ऐसा बना देंगे। और हम दोनों ने की रिंग तैयार करवाए थे, दिव्यांका ने भी, उसके डैड ने भी। और हमारे तीनों पे हमारी पसंदीदा चीज़ है, क्योंकि इनके की रिंग पे इनको हार्ट वगैरह बहुत पसंद है, पतिदेव को तो हार्ट बनाया हुआ है। मुझे म्यूजिक पसंद है, इसमें म्यूजिक बनाया, हालांकि उन्हें कुछ नहीं पता था। पता नहीं भाई, कोइंसिडेंसली हुआ है ये सब कुछ, माता रानी की कृपा है। और ना जाते वक्त हमें बहुत कष्ट हुआ था। जो जो नेगेटिव चीज़ें मेरे साथ हुई है ना, वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी आने वाली वीडियो में, तभी मैं व्लॉग बना रही हूँ प्रॉपर। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें लिखा है आशा गिल शिमला ब्लॉगर, मैंने अपने चैनल का नाम लिखवाया है। बस इस चैनल को इतना बड़ा कर दे भगवान कि क्या ही बोलूँ। ओके, तो प्रसाद तो माता रानी का सबको पता ही है। अभी कुछ प्रसाद पड़ा है जिनको देना है, अभी दिया नहीं है पतिदेव ने। और ऐसे पाउच लाई थी मैं माता रानी के वहाँ से सिंदूर के, जो कि मैंने जिनको देने थे वो दे भी दिए। और ये किसी के लिए रखा हुआ है। और इस हैंकी में रखी है भैरव बाबा की विभूति। और मेरे को और कुछ मिला नहीं वहाँ से, और मैं ज़मीन से कागज़ उठाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने साफ़ सुथरे हैंकी था तो इसमें डाल दिया। और ये कुछ कीरिंग है अभी मेरे पास, जिसकी किस्मत में होंगे देखो उसको मिल जाएंगे। और बाकी जो प्रसाद मिलता है ना अर्धकुंवारी से या गुफा से। और एक सबसे प्यारी चीज़ मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, जो बिना मांगे मुझे वहाँ से मिली है, जहाँ पर पिंडी होती है। माता रानी का जो स्वरूप है ना, पिंडी स्वरूप, वहाँ से बिना मांगे वो चीज़ मेरे हाथों में आई है। माता रानी का साक्षात आशीर्वाद मिला है मुझे। और मैं कहती हूँ मेरी मन्नत पूरी हो गई है ना, तो मैं बिल्कुल शांत हो गई हूँ। नहीं तो मेरे ना अंदर तूफान चलता था कि यार मुझे अपनी मन्नत पूरी करनी है किसी भी तरह। घर बैठे मैंने भगवान से, माता रानी से प्रार्थना की थी कि मुझे एक कन्या दे दो, और माता रानी ने घर बैठे सुनी है मेरी। मैंने बोला था मैं अभी आ नहीं सकती हूँ, मैं कैसे आऊँगी आपके पास, आप मुझे कन्या दे दो फिर मैं आपके दर्शन के लिए आऊँगी। और ये बहुत ही सस्ती चीज़ है। ये सस्ती क्यों है वो भी बताती हूँ, क्योंकि इसकी जो ये है ना स्ट्रिप, ये बहुत ही नाजुक है। ये देख लो आप, ये हाथ लगने से ना निकलती है, बट लुक वाइज बहुत अच्छी लगी थी। मैंने और दिव्यांका ने, ये मैंने चूज़ किए थे, मैंने और दिव्यांका ने ये दोनों मिलके यूज़ करने हैं जब भी कहीं जाना होगा। कहीं सिर्फ जैसे हम एटीएम कार्ड, पैसे और मोबाइल डाल सकते हैं इसमें, क्योंकि इसका हैंडल जो है बहुत ही नाजुक है, बट लुक वाइज बहुत प्यारे लगे। 150 के 2 हैं भाई, इतने सस्ते।
ओ माय गॉड, मुझे तो भरोसा नहीं होता, इतनी सस्ती चीज़ें मिली हैं। ज़्यादा कुछ मैं लाई नहीं। और अब लास्ट में मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ जो बिना मांगे माता रानी ने मुझे खुद दी है भाई। हाँ, बिना मांगे, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने नहीं मांगी थी ये, मेरे मांगने से पहले मुझे मिली है। मैं मांगना चाहती थी, वहाँ पे ऑटो वाले भैया ने भी बोला था कि जब आप जाओगे तो उनसे चुन्नी मांग लेना, और लेकिन मेरे मांगने से पहले मुझे भाई ये मिला है। ये देखो, ये साक्षात माता रानी का आशीर्वाद देखो कितना प्यारा है भाई। बिना मांगे माता रानी के चरणों से मुझे मिला है भाई। मतलब मुझे ये मिल गया ना, मैं किसी भी मंदिर में जाती हूँ ना, सिंदूर मांगती हूँ, कोई भी सुहाग का आशीर्वाद मांगती हूँ, और ये माता रानी ने खुद मुझे दिया है। ये भी सुहाग का आशीर्वाद है भाई, देखो कितना प्यारा है। और माता रानी ने ना बहुत बड़ी कृपा की है, मुझे बिना मांगे ये मिल गया। हालांकि मुझे मांगना था, बिना मांगे दे दिया उन्होंने, मेरे मांगने से पहले दिया है ये, मेरे हाथ में रख दिया और मैं चुन्नी मांग रही हूँ, बोलते दे तो दी भाई। मैं पता नहीं वहां जाके इतनी परेशान क्यों हो गई थी अंदर, और गुफा को देख के, जिस गुफा से पहले एंट्री होती थी ना, वो गुफा बिल्कुल सजा दी गई है, बना दी गई है, और वहां से एंट्री नहीं है अब। लेकिन मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि मैं उस गुफा से गुजरी हूँ, और वो ठंडा ठंडा पानी अब तक मुझे फील होता है, मेरे पैर जिसमें डूब गए थे, और धीरे धीरे चल के हम ठंडे ठंडे पानी से, और वो जो जल है वहाँ का, गंगा जल जो चरणों को छूता है, वहां से निकल के माता रानी के दर्शन किए थे। और उस वक्त मेरे डैड थे मेरे साथ, और पता नहीं भाई क्या लगाव है मेरा माता रानी से, पता नहीं ये डैडी की वजह से हुआ है या किसी और की वजह से, मुझे तो लगता है उनकी वजह से, क्योंकि वो मेरे साथ थे, इसलिए मुझे बहुत लगाव है। और ये आशीर्वाद ना मुझे बिना मांगे मिला है उन्होंने पकड़ा भी दिया, और मैं चुन्नी मांग दी हूँ, मुझे चुन्नी मिल जाएगी एक आशीर्वाद के रूप में, बोलते दे तो दी, और हाथ में थी मेरे, उन्होंने पकड़ा दी, मुझे पता ही नहीं है, और मैं आशीर्वाद मांग रही हूँ, और मतलब बिना मांगे मिल गई है, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। माता रानी पहले ही दे दी, मैं मांग रही हूँ और मुझे आशीर्वाद मिल भी गया, मुझे खुद को ही नहीं पता। तो ये तो थी अच्छी चीजें। अब जो जो बुरी चीजें थी वो सारी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। देखो 7-7.5 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलती हूँ और सारी चीजें बताती हूँ। और 600 रुपये में मुझे रूम मिल गया था वहां पर, 600 रुपये में पार्किंग भी मिली उस रूम के साथ, मुझे गीजर भी मिला, सबसे बड़ी बात नहाने के लिए, क्योंकि 2-2 टाइम नहाती हूँ मैं। तीसरी चीज, मुझे वाईफाई मिला वहां पर, वीडियो अपलोड किया मैंने वहां पर, सच बोल रही हूँ। 600 रुपये में इतनी सारी चीजें आपको मिलेगी, और क्या चाहिए भाई। 3 फैसिलिटीज, मतलब मेरे लिए तो बहुत है, खासकर मेरी पार्किंग के लिए, और गीजर। वाईफाई तो नहीं भी मिलता तो मैं घर आके अपलोड कर ही देती, बट मुझे वाईफाई भी मिला वहां पर। 600 में आपको इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, आपको और क्या चाहिए। रहने को रूम मिल रहा है, पार्किंग मिल रही है, आपको गीजर मिल रहा है, आपको वाईफाई मिल रहा है, और रूम के नीचे ही मार्केट है भाई। जिस गली में भी घुस जाओ ना, पूरी तरफ मार्केट, गेस्ट हाउस, मार्केट, गेस्ट हाउस, वहां पे कोई कमी नहीं है रहने की और खाने की। आप कुछ भी कर सकते हो, घूम सकते हो जितने मर्जी। हम जाते ही हमने रूम लिया था, रात को 12-12:30 बज गए थे, फिर खाना खा के हम सो गए, सुबह उठे और माता रानी के दर्शन के लिए चले गए, फिर आए, रेस्ट किया, और उसके बाद हम आए हैं। एक दिन वहां पे हम रहे हैं, दर्शनों के बाद दर्शन किए माता रानी के, एक रात फिर से रहे, फिर नेक्स्ट डे हम आए हैं, मतलब 3 दिन लग गए थे हमारे, और मुझे अच्छा लगा वहां पर। और अगर कभी फिर माता रानी मुझे बुलाना चाहेगी ना, तो मैं जरूर जाऊंगी, क्योंकि भाई अलग सा ही लगाव है वहां जाके ना, सुकून मिलता है। जो मैं बार बार लिखती हूँ ना स्टेटस में, सुकून चाहिए, सुकून चाहिए, एक्चुअली वो सुकून वहीं पर था, और बहुत अच्छा लगा। हाँ ठीक है, बैंड बज के ही टांगों की, वो कोई बात नहीं, अब तो एज भी हो रही है ना, तो ऑब्वियसली अर्थराइटिस भी है, तो हड्डियां थोड़ी सी कमजोर हो गई हैं। एक तो पहले थायराइड, फिर थायराइड से अर्थराइटिस और शुगर होना तो नॉर्मल चीज होती है। और मैं बैक ऑन माय डाइट, मैं अपनी डाइट पे वापस आ गई हूँ, और मैं आपको मेरे वजन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में ही बता दूंगी। अभी मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ, क्योंकि 10 मिनट हो गए हैं, तकरीबन हो गए हैं। बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।